नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की इस वीडियो में। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से इस क्षण के लिए चुना है, क्योंकि हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुंचता और जो इसे सुन रहा है वह वास्तव में परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में अब एक अत्यंत शुभ घड़ी प्रवेश कर चुकी है। जिन पलों का, जिन अवसरों का और जिन दिनों का तुमने बहुत लंबे समय तक धैर्य के साथ इंतजार किया था, वे सभी अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि समय का पहिया अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है और जो रुका हुआ था वह अब गति लेने वाला है। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है और यह सफलता साधारण नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से कहीं अधिक विशाल होगी, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हें उतना ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक देने की तैयारी में है। जिन बातों को लेकर तुम कभी मन ही मन सोचते थे कि शायद ऐसा होना संभव नहीं है, वे सब अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी जो कभी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करते थे, अब हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लोग तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे, तुमसे मिलने की इच्छा करेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित होंगे। और जिस भी दिशा में तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे, उसी दिशा में सफलता तुम्हारा स्वागत ऐसे करेगी जैसे वह पहले से ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो। अब तुम्हारे जीवन के हर कार्य में सकारात्मकता का आरंभ हो चुका है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा इस समय तुम पर निरंतर बरस रही है और इसी कारण अब सब कुछ वैसा ही घटित होने जा रहा है जैसा तुमने अपने अंतर्मन में कई बार कल्पना की थी। वे रास्ते जो कभी बंद दिखाई देते थे अब अपने आप खुलते चले जा रहे हैं। वे बाधाएं जो तुम्हें बार बार रोकती थी अब स्वयं ही पीछे हट रही हैं। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे परेशानियों के बोझ से मुक्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर छिपी हुई वह क्षमता जो अब तक सोई हुई थी वह जाग रही है, जिससे तुम्हें एक गहरी शांति, एक सुंदर अनुभूति और ऐसी खुशियों का साक्षात्कार होगा जिसे शब्दों में बांध पाना भी कठिन होगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी वित्तीय समस्याओं का समाधान अब निश्चित हो चुका है, क्योंकि धन की कमी का जो भय तुम्हारे मन में लंबे समय से बैठा हुआ था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा व्यवहार शुद्ध है, तुम्हारे कर्म पवित्र हैं और तुमने जो भी कार्य निस्वार्थ भाव से किए हैं अब उन्हीं कर्मों का फल तुम्हें कई गुना होकर मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी जीत तुम्हारे नाम होने वाली है, जिसे देखकर लोग आश्चर्य करेंगे, क्योंकि तुमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तुमने धैर्य के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार किया और इसी धैर्य ने तुम्हें उस मार्ग पर पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हारी यात्रा बहुत दूर तक और बहुत ऊंचाई तक जाने वाली है। खुशियां अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि दुख, दुविधा और परेशानियों का जो लंबा दौर तुमने सहा है वह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लंबे समय से जो पीड़ा तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुमने जितना चाहा है उससे कहीं अधिक अब तुम्हारे लिए सहज होता जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे पक्ष में ढल रही हैं। हर वह काम जो पहले कठिन लगता था अब सरल दिखाई देने लगा है और तुम्हारे जीवन में साधारण घटनाओं के माध्यम से भी असाधारण परिवर्तन घटित होने लगे हैं, जिससे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। खुशियों की एक शक्तिशाली लहर अब दौड़ती हुई तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और इसीलिए तुम्हें अपने मन को शांत रखते हुए विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि सब कुछ ठीक होने वाला है। उस विशेष पल का धैर्य पूर्वक इंतजार करो, क्योंकि वह क्षण अब बहुत ही निकट है।
अनेक शुभ समाचार तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन्हें सुनकर तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा। तुम अनजाने ही धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और जो दिन केवल संघर्ष, अभाव और चिंता से भरे थे, वे अब पीछे छूट चुके हैं। क्योंकि तुम्हारे जीवन का यह नया चरण शांति, स्थिरता और प्रसन्नता लेकर आ रहा है। संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ जो समय तुम्हारे जीवन पर लंबे समय तक छाया रहा, वह अब पीछे छूट रहा है। क्योंकि जिस शुभ घड़ी का तुमने वर्षों से मन ही मन इंतजार किया था, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने ही वाली है। एक एक करके दिक्कतें और परेशानियां शून्य होती जा रही हैं। और जिन बातों को लेकर तुम्हारा मन हमेशा चिंतित रहता था, वे अब स्वतः ही सुलझती जा रही हैं। बहुत शीघ्र तुम्हारा साक्षात्कार ऐसे अवसरों से होगा जो तुम्हें नई दिशाएं दिखाएंगे और तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि कठिन समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। परमात्मा इस समय तुम्हारे लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, वे अब तुम्हें श्रेष्ठ और पूर्ण रूप में प्राप्त होने वाली हैं। क्योंकि जो स्वप्न तुमने कभी अकेले बैठकर देखे थे, वे अब वास्तविकता का रूप लेने लगे हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा जो न केवल तुम्हारी परिस्थितियों को बदलेगा बल्कि तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नए मित्र और सहयोगी तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे जो समय आने पर तुम्हारे लिए सहारा और मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संभल कर और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि यह यात्रा लंबी अवश्य है, लेकिन यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल होने वाली है और हर वह कार्य जिसे तुम पूरे मन महादेव कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या चलता रहा, किसने तुम्हें जानकारी से दूर रखा और कौन सी बात तुम्हारे भाग्य से जुड़कर छुपाई गई। तुमने कई दिनों से अपने वातावरण में एक असहजता महसूस की है, जैसे कोई चीज जगह पर नहीं है, जैसे कोई संकेत बार बार तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। लोगों के शब्द और उनके कर्म मेल नहीं खा रहे थे, बातें अधूरी लगती थी और दिल के भीतर एक आवाज बार बार कहती थी कि तुम्हारे पैसों के आसपास कुछ साफ नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं था, यह तुम्हारा अंतर्ज्ञान था, तुम्हारी आत्मा थी और वही भगवान की चेतावनी थी जो धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। स्वर्ग कहता है कि तुम्हारे पैसे से जुड़ा एक मामला तुम्हें बताए बिना आगे बढ़ाया गया। किसी ऐसे वकील से बातचीत हुई जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं दी गई। किसी दस्तावेज, किसी कागज, किसी फैसले में तुम्हारा नाम होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उस सच्चाई से दूर रखा गया। जैसे कोई चाहता था कि तुम आखिरी में जानो। ऐसा दिखाया गया कि सब ठीक है, कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही खेल चल रहा था। महादेव कहते हैं कि यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। जो उजागर हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बचाने आया है। तुमसे कुछ छुपाया गया था, पर तुम्हारे अधिकार तुम्हारे ही हैं। ईश्वर अब उस पर अपनी मोहर लगा रहा है जिसे रोकने की कोशिश की गई थी। तुम्हारे जीवन में जो धीमापन, जो रुकावट, जो अजीब सी देरी महसूस हो रही थी, वह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं था। कुछ लोग जानकारी रोक रहे थे, कुछ निर्णय बिना तुम्हें शामिल किए हुए लिए गए थे। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी बहन के दिल में भी एक भारी डर था। वह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारी नाराजगी से डरती थी। उसे पता था कि जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन किसी और के प्रभाव में, किसी के शब्दों पर भरोसा करके उसने बात को छुपाए रखा, ऐसा सोचकर कि इससे हालात शांत रहेंगे। पर आज स्वर्ग कहता है कि ईश्वर के सामने कोई सच लंबे समय तक दबा नहीं रह सकता।
जो तथ्य छिपाए गए थे वे अब सतह पर आ रहे हैं। यह समय तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। कोई ब्लेसिंग, कोई हिस्सा, कोई रकम या कोई अवसर पहले से तुम्हारे नाम था और उसी ने कुछ लोगों के मन में डर पैदा किया कि अगर तुम जान गए तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही आएगा। देवदूत कहता है कि अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। यह मामला तुम्हारी शांति को मिटाने के लिए नहीं बल्कि उसे सुरक्षित करने के लिए सामने लाया गया है। अब जो भी सामने आएगा वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हारे रास्ते को साफ करने के लिए है, तुम्हें उस जगह वापस लाने के लिए है जहां तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा भविष्य महत्व रखते हैं। महादेव कहते हैं कि बहुत समय से तुमने ईश्वर से पूछा है कि चीजें रुकी हुई क्यों हैं, सफलता धीमी क्यों है, जबकि तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते रहे। आज उत्तर सामने है। मानवीय निर्णय, छुपी हुई बातचीत, रुकी जानकारी, यह स्पिरिचुअल अटैक नहीं था, यह इंसानी डर था। लेकिन अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि यह सिचुएशन बहुत लंबी खींच चुकी है। जो सत्य तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हें चोट देने नहीं बल्कि तुम्हारी दृढ़ता बढ़ाने आया है। तुम्हें उस जाल से निकालकर उस स्थान पर खड़ा करने आया है जहां से तुम्हारी प्रगति शुरू होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में न्याय उतरेगा, समाधान आएगा और जो कुछ भी गलत दिशा में मोड़ा गया था उसे ईश्वर सही दिशा में स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब स्वयं महादेव इस परिस्थिति में कदम रख चुके हैं। जो तुम्हारा है वह बिना देरी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तैयार हो जाओ। सत्य, स्पष्टता और सुधार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बच्चे, जो देरी तुमने महसूस की थी वह अब खत्म होने वाली है। जिन लोगों ने अपने फैसलों से दई समय को धीमा कर दिया था उन सब के ऊपर अब स्वर्ग ने नियंत्रण ले लिया है। पर्दे के पीछे एक हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसने तुम्हारा नाम उस जगह पहुंचा दिया है जहां फैसले लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया गया और उसी क्षण ऊपर से प्रतिक्रिया आई, मानो स्वर्ग ने कहा हो कि अब न्याय शुरू हो चुका है। महादेव कहते हैं कि यह सच किसी लड़ाई, किसी हलचल, किसी तूफान में नहीं सामने आएगा। यह उसी शांति के साथ प्रकट होगा जैसा ईश्वर चाहते हैं। धीरे, सटीक और सही समय पर। तुमने हमेशा लोगों पर भरोसा किया है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें एकता में विश्वास है, परिवार में विश्वास है और तुम दुनिया में अच्छाई देखते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। तुम्हारी कृपालुता तुम्हें छोटा नहीं बनाती बल्कि ईश्वर तुम्हारे दिल की उसी निर्मलता का सम्मान करता है। पर अब वह समय खत्म हो चुका है जब तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता था। स्वर्ग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है। इसीलिए तुमने अपने घर की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था। अचानक बेचैनी, अचानक सतर्कता, अचानक दिल में हलचल। यह डर नहीं था, यह संकेत था कि कोई सच्चाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा था। महादेव कहते हैं कि घबराना मत, कुछ भी टूटने वाला नहीं है। कोई नुकसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो। यह सफर केवल कुछ कदमों तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि बहुत दूर तक जाने वाला है और यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होगी। लोग स्वाभाविक रूप से तुमसे जुड़ते चले जाएंगे।
मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी और जो लोग कभी तुम्हारे आलोचक थे वे अब या तो शांत हो जाएंगे या स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। संगीत और एक सुंदर, स्थिर और संतुलित जीवन अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे कर्म सदैव सच्चे रहे हैं। अपने कर्मों पर इसी प्रकार ध्यान केंद्रित करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े मानसिक और भावनात्मक बंधन से मुक्त होने वाले हो, और जब वह बंधन टूटेगा तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि वास्तव में स्वतंत्रता कैसी होती है और जीवन को पूर्णता के साथ जीने का अर्थ क्या होता है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण आरंभ हो चुका है जहां केवल घटनाएं नहीं बदलती बल्कि सोच, आत्मा और दृष्टि भी रूपांतरित होने लगती है। क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हें केवल देना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें उस स्तर पर उठाना चाहता है जहां तुम स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें झुका दिया था, वही परिस्थितियां अब तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना चुकी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो छूटा वह तुम्हें रोक रहा था और जो सामने है वही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को, संगीत, प्रकट करने वाला है। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह अचानक नहीं है, बल्कि वर्षों के धैर्य, मौन सहनशीलता और बिना शिकायत किए किए गए कर्मों का परिणाम है। तुमने कई बार बिना किसी सहारे के चलना सीखा, बिना किसी प्रशंसा के आगे बढ़ना सीखा और बिना किसी आश्वासन के विश्वास बनाए रखा, और यही कारण है कि अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है तो वह केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तुम्हें आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और स्थिर आनंद भी प्रदान कर रहा है, जिससे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि सच्ची विजय केवल पाने में नहीं बल्कि बनने में होती है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति आकार ले रही है वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, संगीत, बल्कि उस समझ से जन्म ले रही है कि हर परीक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ छीन रहा है, उन्हीं क्षणों में ब्रह्मांड ने तुम्हें वह दृष्टि दी जो भीड़ में नहीं मिलती। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि साक्षी बनते जा रहे हो, और यही साक्षी भाव तुम्हें ऐसे निर्णयों की ओर ले जा रहा है जिनमें भय नहीं बल्कि स्पष्टता है, जिनमें हड़बड़ी नहीं बल्कि धैर्य है, और जिनमें परिणाम की चिंता नहीं बल्कि कर्म की पवित्रता है। क्योंकि अब तुम्हारी चेतना ऊंचे तल पर स्थिर हो रही है। अब जब मार्ग खुल रहे हैं तो याद रखना कि हर खुला द्वार केवल अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी लेकर आता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम चमक सको बल्कि वहां ले जाता है जहां तुम स्थिर रह सको। संगीत, तुमने जिन सीमाओं को कभी अपनी कमजोरी समझा था वही अब तुम्हारी मर्यादा बन रही है, और जिन सपनों को तुमने डर के कारण टाल दिया था वे अब तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने सामने आ रहे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर बैठे संदेह को विदा करना है और उस विश्वास को अपनाना है जो बिना शोर किए भी तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा देता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे परिवर्तन का प्रभाव उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो तुम्हें देखते हैं, संगीत, सुनते हैं और महसूस करते हैं। तुम्हारी शांति किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक मौन उदाहरण की तरह कार्य करेगी, और यही मौन कई टूटे मनों के लिए आश्रय बनेगा। तुम यह समझने लगोगे कि सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं बल्कि स्थिर उपस्थिति से जन्म लेता है, और यही कारण है कि तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा पहले बोलती है और शब्द बाद में आते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अतीत के भार को सम्मान के साथ छोड़ दो, संगीत, क्योंकि जो बीत गया उसने तुम्हें सबक दे दिया है और जो सामने है वह तुम्हें अवसर दे रहा है।
हर स्मृति को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती और हर घाव को परिभाषा बनाने की भी जरूरत नहीं होती। जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी हाथ खाली होते हैं और वही खाली हाथ भविष्य की सौगातों को थामने के योग्य बनते हैं। इसलिए श्वास को गहरा करो, मन को शांत करो और यह स्वीकार करो कि अब तुम्हें संघर्ष से नहीं बल्कि संतुलन से आगे बढ़ना है। अब जो सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है वह अचानक चमकने वाली नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थायी होने वाली है। यह वह सफलता है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ साथ तुम्हें जमीन से भी जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम प्रशंसा से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान दोगे और परिणाम अपने आप आकार लेंगे। यह वही अवस्था है जहां तुम पाने की दौड़ से निकलकर बनने की यात्रा में प्रवेश करते हो और यहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होना शुरू होता है। अब रिश्तों की परिभाषा भी तुम्हारे लिए बदलने वाली है, क्योंकि तुम उन संबंधों को चुनोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना कि उसे खींचते हैं। तुम भीड़ में होने के बजाय संगति में होने का अर्थ समझोगे और यही समझ तुम्हें उन लोगों से जोड़ देगी जिनके साथ मौन भी बोझ नहीं लगता। तुम स्पष्ट सीमाएं बनाओगे बिना कठोर हुए और स्नेह रखोगे बिना स्वयं को खोए, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि आत्मसम्मान और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयात्री हैं। अब जब तुम्हें अपने भीतर की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगी है तो बाहरी शोर स्वतः ही कम होने लगेगा। निर्णय सरल होंगे क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि समझ से निकलेंगे और हर कदम के साथ तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम किसी से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मेल खाने के लिए चल रहे हो। यह वही बिंदु है जहां तुलना समाप्त होती है और संतोष जन्म लेता है, जहां उपलब्धि का अर्थ तालियों से नहीं बल्कि उस शांति से तय होता है जो दिन के अंत में तुम्हारे भीतर शेष रहती है। संगीत, अब इस यात्रा के इस चरण पर पहुंचकर यह स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें यहाँ तक लाई है वही तुम्हें आगे भी मार्गदर्शन देगी। जब भी संदेह उठे तो अपने श्वास में लौट आना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे।